आज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 21 है, फ्रूट शेप इन सेफर्ड्स पर्स कैप्सुला बुर्सा इज ऑफ टू टाइप्स, ट्राइंगुलर एंड टॉप शेप्ड। सेफर्ड पर्स जो प्लांट है कैप्सुला बुर्सा, उसमें जो फ्रूट की शेप है वो दो प्रकार की है, एक तो ट्राइंगुलर फ्रूट और दूसरा टॉप शेप्ड फ्रूट। ट्राइंगुलर फ्रूट शेप टी इज डोमिनेंट ओवर टॉप शेप स्मॉल टी। जो ट्राइंगल फ्रूट की शेप है कैपिटल टी, वो डोमिनेंट है टॉप शेप्ड फ्रूट यानी स्मॉल टी के। स्मॉल टी इसमें रिसेसिव है। फॉलोइंग टेबल समराइजेज द रिजल्ट ऑफ सेवरल क्रॉसेज। तो इनके बीच में कुछ क्रॉसेज किए गए, उन क्रॉसेज के रिजल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्रॉस है स्ट्रेन 1 का स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया गया तो सभी फ्रूट ट्राइंगुलर आए। स्ट्रेन 2 का स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया गया तो सभी एक फ्रूट ट्राइंगुलर एक फ्रूट टॉप शेप्ड, यानी जो रेशो आया 1:1। यहाँ पर एक कहने का मतलब है रेशो 1:1 आया, यानी 4 फ्रूट ट्राइंगुलर के 4 फ्रूट टॉप शेप्ड के, तो रेशो क्या होगा 1:1, यानी जितने ट्राइंगुलर फ्रूट उतने टॉप शेप्ड फ्रूट। कहने का मतलब यह है। स्ट्रेन 3 का टी से कराया तो ऑल टॉप शेप्ड, सभी के सभी फ्रूट कैसे आए, टॉप शेप्ड आए। स्ट्रेन 4 का जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया गया तो 3 ट्राइंगुलर फ्रूट आए एक टॉप शेप्ड, यानी जो रेशो आया उनमें 3:1 आया, ये रेशो उनमें आया। अब इसमें बताना है हमें विच पेयर ऑफ स्ट्रेन्स पोजेस द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो ये स्ट्रेन का हमने यहाँ पर क्रॉस किया स्ट्रेन 1 2 3 4, इन 4 स्ट्रेन में से किसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये हमें बताना है। ये हम पता कैसे करेंगे, इनके बीच में हम क्रॉस करा के देखेंगे। स्ट्रेन 1 को मान लीजिए हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉसिंग कराई स्मॉल टी से क्रॉसिंग हम कराएंगे तो देखें यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे गैमेट बनेंगे, इससे गैमेट दोनों सेम बनेंगे स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका हमने क्रॉस कराया, इसका और इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे तो स्मॉल टी देन स्मॉल टी। तो यहाँ पर 4 प्रकार के प्लांट बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, और ये दोनों सेम, यानी यहाँ पर कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के प्लांट, 2 तो बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और 2 बनेंगे स्मॉल टी। तो यहाँ पर रेशो क्या आया, यहाँ पर रेशो आया 2:2। 2:2 को हम क्या लिखेंगे 1:1, क्योंकि 2:2 का मतलब 2/2, 2 से 2 गया तो 1/1, तो रेशो आएगा 1:1। यहाँ पर ये रेशो इसमें आएगा, तो 1:1 रेशो आ रहा है, यानी 1 ये ट्राइंगुलर, ये दोनों कैसे शेप के होंगे, ट्राइंगुलर शेप के, क्योंकि जो ट्राइंगुलर फ्रूट है कैपिटल टी वो डोमिनेंट होता है स्मॉल टी के ऊपर, तो इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, यानी ये फ्रूट कैसे होंगे ट्राइंगुलर फ्रूट, और ये वाले दोनों फ्रूट कैसे होंगे टॉप शेप्ड फ्रूट। तो इनका जो रेशो आया ट्राइंगुलर और टॉप शेप्ड का वो कैसा आया 1:1। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले में 1 ट्राइंगुलर 1 टॉप शेप्ड में 1:1 रेशो आ रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रेन 2 है, स्ट्रेन 2 हमारे पास कैसी है कैपिटल टी स्मॉल टी है। स्ट्रेन 1 में कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं हो सकता क्योंकि सारे ट्राइंगुलर उसमें रिजल्ट आ रहे हैं, और स्ट्रेन 3 का भी हमने स्मॉल टी के साथ कराया, उसमें सारे टॉप शेप्ड आए, तो स्ट्रेन 3 भी ट्राइंगुलर नहीं हो सकती, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं हो सकती। तो स्ट्रेन 2 तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब चेक करते हैं स्ट्रेन 4 को। इस एक को क्रॉस कराने से हमने 3 स्ट्रेन चेक कर ली, वो कैसे है, क्योंकि तीनों में यहाँ पर सेम है स्मॉल टी है, लेकिन स्ट्रेन 4 का जो हमने क्रॉस कराया वो कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया, इसको अलग से करके देखना पड़ेगा। स्ट्रेन 4 को भी हमने माना क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉसिंग कराई कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही, देखें तो यहाँ पर किस तरीके से इसकी क्रॉसिंग होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। तो आप यहाँ पर देखें कितने प्लांट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो 3 प्लांट हैं इनमें डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका मतलब ये ट्राइंगुलर होंगे, और जो ये वाला प्लांट है इसमें रिसेसिव है, इसका मतलब ये
टॉप शेप्ड होगा। तो यहाँ पर रेशो कितना आया, रेशो आया यहाँ पर 3 टॉल 1 शॉर्ट 3:1, यानी 3 ट्राइंगुलर 1 टॉप शेप्ड। तो ये आया हमारे पास 3:1 रेशो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने स्ट्रेन 4 को माना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारा जो रिजल्ट आया बिल्कुल सही आया। इसका मतलब स्ट्रेन 2 हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्ट्रेन 4 भी हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसका आंसर होगा बी, स्ट्रेन 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया था वो किसके बेसिस पर दिया था, वो दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। तो 22 का इज द करेक्ट आंसर। 23 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द बायोलॉजी। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मेंडल वर्क का। स्टेटमेंट 2, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर एज डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटीज विच डू नॉट बिकम ब्लेंडेड। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उन्होंने हेरिडिटी में, इस लॉ से हेरिडिटी में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो फैक्टर है वो क्या है, डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटीज हैं। फैक्टर्स का मतलब जो जीन्स हैं वो क्या है, अलग अलग फिजिकल एंटिटीज हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते। जो जीन होते हैं, मान लीजिए एक क्रोमोसोम पे दो जीन हैं, तो ये जो 2 जीन हैं ये अलग अलग फिजिकल एंटिटीज हैं, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती, एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होती। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बताता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 23 का इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम डॉग फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एंटीराइनम यानी डॉग फ्लावर है उसमें फ्लावर कलर की जो इनहेरिटेंस है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसका एग्जाम्पल है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो 24 का इज द करेक्ट आंसर। वो कैसे, क्योंकि जो पेरेंट जनरेशन है उसमें मान लीजिए हमने एक रेड फ्लावर लिया कैपिटल आर, एक वाइट फ्लावर लिया स्मॉल आर, इससे गैमेट बनेंगे कैपिटल आर टाइप के, इससे गैमेट बनेंगे स्मॉल आर टाइप के। अब इससे जो F1 जनरेशन आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर, ना वो रेड आएगी ना वो वाइट आएगी, वो एक अलग ही कलर आएगा, पिंक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ना तो ये डोमिनेंट है ना ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट होता तो रेड आती, अगर ये वाला डोमिनेंट होता तो वाइट आती, लेकिन F1 जनरेशन आ रही है पिंक। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी इन दोनों के मिक्सचर से, रेड और वाइट के मिक्सचर से एक अलग ही कलर बन गया, तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है, इन एंटीराइनम डॉग फ्लावर फिनोटिपिक रेशो इन F2 जनरेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर वुड बी। एंटीराइनम यानी डॉग फ्लावर में F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशो होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो F2 जनरेशन कैसे आती है, F2 जनरेशन आती है जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा देते हैं यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करानी पड़ेगी। तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर इन दोनों की हमने सेल्फिंग करा दी, इनका क्रॉस करा दिया। तो यहाँ पर वही डब्बा बनाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर इन दोनों के क्रॉस से इसको किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने फ्लावर बने, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें से ये डोमिनेंट है दोनों, इसका मतलब ये रेड है। ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के, ये होते हैं पिंक डॉग फ्लावर में, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो ये पिंक होंगे दोनों, और ये होंगे हमारे पास वाइट। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आया, फिनोटिपिक रेशो 1 रेड 2 पिंक, ये वाले 1:2 और 1 वाइट 1। तो 1:2:1 ये इसमें फिनोटिपिक रेशो होगा फ्लावर का। तो 25 का आंसर क्या है हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 26 है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो इज सिमिलर इन केस ऑफ। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो किसके केस में सिमिलर होते हैं, वो होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। तो 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, 1:2
1:1, और जो जीनोटिपिक रेशो होगा वो भी क्या होगा 1:2:1। जीनोटिपिक रेशो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में क्या किया, एक प्लांट आया था कैपिटल आर, दो प्लांट आए कैपिटल आर स्मॉल आर, एक प्लांट आया स्मॉल आर। इसमें फिनोटिपिक रेशो क्या था, एक रेड दो पिंक एक वाइट। फिनोटिपिक रेशो जीनोटाइप का रेशो एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो फिनोटिपिक रेशो भी सेम, जीनोटिपिक रेशो भी सेम, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका आंसर है। 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है। इन 4 oak cloak plant the gene for red flower color capital R is incompletely dominant over the gene for white flower color small r. Hence the plant heterozygous for flower color capital R small r have pink flower. अगर हम 4 oak cloak plant की बात करें तो इसमें जो रेड कलर का फ्लावर है, रेड कलर का जो जीन है कैपिटल R, वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर, व्हाइट फ्लावर के ऊपर, यानी स्मॉल आर के ऊपर। तो यहाँ पर कैपिटल आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर। इसलिए जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, यानी इस तरीके की कंडीशन आती है, तो जो फ्लावर का कलर है ना तो वो रेड रहता ना वो व्हाइट रहता, वो क्या बन जाता है, वो पिंक बन जाता है। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ स्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर एंड पिंक फ्लावर। अब हमें क्या करना है, रेड फ्लावर और पिंक फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग करानी है और ऑफ स्प्रिंग का रेशो बताना है कितना होगा। तो रेड फ्लावर क्या होगा, कैपिटल आर, पिंक फ्लावर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इनकी क्रॉसिंग करते हैं, कैपिटल आर, इससे गैमेट दो टाइप के बनेंगे, एक कैपिटल आर टाइप का, एक स्मॉल आर टाइप का। इनकी क्रॉसिंग कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इससे कितने टाइप के फ्लावर बने, कैपिटल आर बना, कैपिटल आर और यहाँ पर ये कैपिटल आर बना, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर बना, और ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर बना। यानी दो फ्लावर बने यहाँ पर रेड, दो फ्लावर बने यहाँ पर पिंक। तो रेशो क्या आया, रेशो आया 4 में से 2 रेड यानी 50% रेड, 4 में से 2 पिंक यानी 50% पिंक। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर होगा 50% रेड 50% पिंक, 50% रेड 50% पिंक। तो 27 का सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल आप क्रॉस करा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अंडलूसियन फॉल्स हैव 2 प्योर फॉर्म्स ब्लैक एंड व्हाइट। अंडलूसियन फॉल्स के 2 प्योर फॉर्म है, एक ब्लैक फॉल और एक व्हाइट फॉल। इफ ब्लैक फॉर्म्स कैपिटल बी एंड व्हाइट फॉर्म्स कैपिटल डब्ल्यू आर क्रॉस्ड, F1 इंडिविजुअल अपीयर ब्लू कलर्ड BW ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें क्या किया गया, ब्लैक फॉल लिए गए कैपिटल बी और व्हाइट फॉर्म लिए गए कैपिटल डब्ल्यू ये लिए गए, इनकी क्रॉसिंग करा दी गई। तो इनसे जो F1 इंडिविजुअल आई कैपिटल बी स्मॉल w, ये कैसे कलर की आई, ये आए ब्लू कलर की आई, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ना वो ब्लैक आए ना वो व्हाइट आए, बल्कि क्या है, ब्लू कलर के, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन आउटकम ऑफ ए क्रॉस बिटवीन ब्लैक फॉर्म एंड ब्लू फॉर्म। अब हमें क्या कराना है, ब्लैक फॉर्म यानी ये वाली और ब्लू फॉर्म यानी ये वाली, इन दोनों की क्रॉसिंग करा देनी है, फिर देखना है इन चारों में से आंसर क्या है। तो देखिए कैपिटल बी और ब्लू क्या होगी, कैपिटल बी कैपिटल W, ये होगी ब्लू फॉर्म। इनकी आपस में हमें करा देनी है क्रॉसिंग। तो वही है सिंपल क्रॉसिंग कराने का मेथड। इससे गैमेट दोनों सेम टाइप के बनेंगे, इससे गैमेट एक बी टाइप का एक डब्ल्यू टाइप का। तो कैपिटल बी इसकी और इसकी कराएंगे क्रॉसिंग, तो कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, इसकी और इसकी कैपिटल बी इसकी और इसकी कराएंगे तो कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर कैसे प्लांट बने, यहाँ पर बने कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, यानी 2 तो ब्लैक बने और 2 बने हमारे पास ब्लू। तो इसका मतलब यहाँ पर रेशो क्या आया, 2:2 का मतलब 2/2, 2 एक दूसरे से कट जाएंगे यानी रेशो होगा 1:1। तो हमारे पास रेशो क्या आया, ब्लैक और ब्लू के बीच में रेशो आया 1:1, यानी 1 ब्लैक 1 ब्लू, यानी रेशो है, इनके बीच में रेशो है 1:1, ब्लैक और ब्लू के बीच में 1:1 रेशो।
तो 28 का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन कैपिटल आई। ह्यूमन बींग्स में जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है उसको कैपिटल आई जीन कंट्रोल करता है। द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, और ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप का जो जीन है इसके 3 एलील हैं, आई ए एलील, आई बी एलील और स्मॉल आई एलील। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। तो आपको पता है यहाँ पर 3 डिफरेंट एलील हैं, तो इससे 6 डिफरेंट जीनोटाइप हमारे पास बन सकते हैं। अब बताना है हाउ मैनी फिनोटाइप कैन अकर, फिनोटाइप कितने बन सकते हैं इससे, ये हमें बताना है। तो हमारे पास 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये 3 प्रकार के एलील हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 6 कॉम्बिनेशन इनसे बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आई ए के साथ जा सकता है। आई ए किसके साथ कंबाइन हो सकता है? आई ए के साथ। आई बी के साथ कंबाइन हो सकता है। आई बी के साथ कंबाइन हो सकता है। और यहाँ पर आई ए स्मॉल आई के साथ कंबाइन हो सकता है, या फिर पहले आई बी के साथ कंबाइन हो सकता है, आई ए कंबाइन हो सकता है आई बी के साथ, ये हो सकता है। चौथा कॉम्बिनेशन बन सकता है आई ए स्मॉल आई के साथ कंबाइन हो सकता है, आई ए स्मॉल आई के साथ कंबाइन हो सकता है। पांचवा कॉम्बिनेशन आई बी स्मॉल आई के साथ कंबाइन हो सकता है। छठा कॉम्बिनेशन आई और आई आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो ये 6 जीनोटाइप यहाँ पर बन सकते हैं। अब इससे ब्लड ग्रुप कितने बनेंगे? आई ए ब्लड ग्रुप आएगा ए, आई बी ब्लड ग्रुप आएगा बी। आई ए और आई बी ये शो करते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब यहाँ पर ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। आई ए और आई बी कंबाइन होकर ए बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर आई ए और स्मॉल आई, यहाँ पर जो आई ए जीन है वो एलील है, वो स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बनेगा ए। आई बी और स्मॉल आई यहाँ पर ब्लड ग्रुप बनेगा बी, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, आई बी स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। और स्मॉल आई जीन मिलकर बनाते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर ए बन रहा है, ए बन रहा है। इसका मतलब एक फिनोटाइप यहाँ पर बन गया। कितना फिनोटाइप बन गया यहाँ पर? एक फिनोटाइप। यहाँ पर बी और बी एक और फिनोटाइप बन गया। ए बी ये तीसरा फिनोटाइप बन गया, और ओ ये चौथा फिनोटाइप बन गया। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास फिनोटाइप कितने बन रहे हैं? फिनोटाइप हमारे पास यहाँ पर 4 बन रहे हैं। ए एक फिनोटाइप, बी दूसरा फिनोटाइप, ए बी तीसरा और ओ चौथा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 29 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है। कंप्लीट द गिवन टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप एंड देयर करस्पॉन्डिंग ब्लड ग्रुप्स। आगे टेबल दी गई है, उस टेबल में जीनोटाइप दिए गए हैं ब्लड ग्रुप के, और ब्लड ग्रुप दिए गए हैं उन जीनोटाइप से जो ब्लड ग्रुप बनेंगे। तो इनको हमें फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पर इनको हम यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको यहाँ पर हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई ए इससे ब्लड ग्रुप बनता है ए। बाकी फर्स्ट में क्या आएगा जिससे ब्लड ग्रुप ए बने? वो बनेगा आई ए स्मॉल आई। जब आई ए और स्मॉल आई होंगे तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप क्या बनता है? ए ब्लड ग्रुप बनता है। वो क्यों? क्योंकि जो आई ए एलील होता है वो स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होता है यहाँ पर। तो एक तो इससे ए ब्लड ग्रुप बनता है, और एक जो मैंने लिखा आई ए स्मॉल आई, इससे ए ब्लड ग्रुप बनता है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? आई ए स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई। तो आई ए स्मॉल आई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। आई बी ब्लड ग्रुप बनेगा बी। और दूसरा क्या, अगर आई बी और स्मॉल आई हो उससे भी ब्लड ग्रुप बनता है बी। तो आई बी स्मॉल आई इसमें भी दिया गया है और फोर्थ में भी दिया गया है। ए बी ब्लड ग्रुप कब बनता है? ए बी ब्लड ग्रुप बनता है जब आई ए और आई बी अब कंबाइन हो, यानी ये एक क्या शो करते हैं? कोडोमिनेंट शो करते हैं। तो आई ए आई बी क्या बनाएंगे? ए बी ब्लड ग्रुप। तो आई ए आई बी इसमें भी है और इसमें भी है, बिल्कुल सही। ओ ब्लड ग्रुप कब बनता है? जब स्मॉल आई जीन आपस में कंबाइन होते हैं। तो इसमें दे रखा है, इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आंसर क्या होगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। पहले में ये,
दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में। 30 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 31 है। व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट हैव ए बी ब्लड ग्रुप। जब दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये हमें बताना है। दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी का मतलब उनमें जो एलील होंगे आई ए और आई बी होंगे। तो आई ए आई बी का हम क्या करा लेंगे, क्रॉस करा लेंगे, क्योंकि मेल का भी ब्लड ग्रुप यही है, फीमेल का भी ब्लड ग्रुप यही है। तो इन दोनों की जब हमने क्रॉसिंग कराई तो देखिए आई ए आई बी, ये तो हो गया मेल, आई ए आई बी, यहाँ पर हमने इन दोनों की क्रॉसिंग कराई तो आई ए आई ए आई ए आई ए आई ए आई बी, इसी तरीके से आई ए आई बी और यहाँ पर आई बी आई बी। तो यहाँ से कितने टाइप के बने, यहाँ पर बने 4 टाइप के, आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई बी और चौथा यहाँ नीचे लिख देता हूँ आई बी, ये हुआ। अब इससे आई ए से ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप। आई बी से क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और आई बी से क्या बनेगा, बी ब्लड ग्रुप। तो चिल्ड्रन में 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप, ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो ए बी एंड ए बी आंसर होगा। तो इसमें अगर हम देखें 31 के ऑप्शन में ए बी एंड ए बी, उसमें ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो 31 का आंसर क्या है हमारा, बी। 31 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है। ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ इफ फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, फादर का अगर ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो हमें क्या करना है, फादर और मदर के जो ब्लड ग्रुप हैं वो निकालने हैं। अब सिंपल, इससे हमें पता लग गया फादर और मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। कैसे, ओ ब्लड ग्रुप कब बनता है, ओ ब्लड ग्रुप बनता है जब आई और आई एलील आपस में कंबाइन होते हैं। और इनमें से ये जो 2 आई हैं स्मॉल आई, इनमें से एक स्मॉल आई आता है फादर से और जो एक स्मॉल आई है वो आता है मदर से। यानी इसका मतलब क्या है, एक स्मॉल आई फादर में मौजूद होगा, एक स्मॉल आई मदर में मौजूद होगा क्योंकि जब तो ये ऑफस्प्रिंग में कंबाइन होके जाएंगे। अब फादर का ब्लड ग्रुप दिया गया है ए ब्लड का ग्रुप का मतलब उसमें आई ए तो होगा ही, दूसरा हमने निकाल लिया उसमें स्मॉल आई भी होगा क्योंकि चिल्ड्रन में ये ट्रांसफ़र हो रहा है स्मॉल आई। इसी तरीके से जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप दिया है बी, उसमें आई बी एलील तो होगा ही, ब्लड ग्रुप इसके बिना नहीं बन सकता बी। दूसरा उसमें स्मॉल आई भी होगा क्योंकि वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो पता लग गया फादर का ब्लड ग्रुप आई ए स्मॉल आई जीनोटाइप, मदर का जीनोटाइप आई बी और स्मॉल आई। तो फादर का आई ए स्मॉल आई, मदर का आई बी स्मॉल आई। तो 32 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इनहेरिटेंस ऑफ रोन कोट इन कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैटल में जो रोन कोट का इनहेरिटेंस होता है ये किसका एग्जाम्पल है, ये है कोट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैटल में जो रोन कोट होती है, रोन कोट का इनहेरिटेंस होता है वो किसका एग्जाम्पल, कोट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। ये कैसे, मान लीजिए एक काव है जिसका रेड कोट है, दूसरी काव है जिसका ब्लैक कोट है, तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उस ऑफस्प्रिंग में कहीं रेड कलर के धब्बे होंगे, कहीं ब्लैक कलर के धब्बे होंगे। इस तरीके से उनमें धब्बे से बन जाते हैं। तो ये इसका मतलब यहाँ पर रेड भी डोमिनेंट है और ब्लैक भी डोमिनेंट है, क्योंकि रेड कलर के धब्बे भी बन रहे हैं, ब्लैक कलर के धब्बे भी बन रहे हैं उसकी स्किन के ऊपर। ये कहलाते हैं कोर डोमिनेंस। तो 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। ए काउ विद रेड कोट इज क्रॉस्ड विद ए बुल हैविंग व्हाइट कोट। एक काउ जिसकी रेड कोट है उसको उसकी क्रॉसिंग करा दी गई उस बुल के साथ जिसमें व्हाइट कोट है। देयर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एन F1 जनरेशन शोड रोन कोट। उनकी जो ऑफस्प्रिंग आई F1 जनरेशन में वो रोन कोट शो कर रही थी।
दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू जक्स्टापोजिशन ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ रेड एंड वाइट कलर। ये इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑफ स्प्रिंग थी उसमें रेड और वाइट कलर के क्या दिखाई दे रहे थे? छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे थे, पैचेस दिखाई दे रहे थे। व्हाट कैन बी अज्यूम अबाउट द जीन कंट्रोलिंग कोट कलर इन कैटल? तो जो जीन कैटल में कोट कलर को कंट्रोल करते हैं, उनकी स्किन के कलर को कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? कैटल में जो रोन कोट बनता है ये किससे बनता है? ये कोडोमिनेंट से बनता है, यानी द एलील ऑफ जीन कंट्रोलिंग कोट कलर आर कोडोमिनेंट। कैटल में जो एलील, जीन के वे एलील जो कोट कलर को कंट्रोल कर रहे हैं वो क्या हैं? वो कोडोमिनेंट होते हैं, तभी तो रोन कोट बनता है। तो 34 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग साइट द एग्जाम्पल हो। ह्यूमन बीइंग में जो एबीओ ब्लड ग्रुप होती है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है एक तो कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कैसे? क्योंकि आई ए आई बी, इससे ब्लड ग्रुप बनता है ए बी, यानी यहाँ पर ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, तो वो एक तो कोडोमिनेंट शो करती है। दूसरा वो एग्जाम्पल है मल्टीपल एलेलिज्म का। मल्टीपल एलेलिज्म क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आई जीन है उसके 3 एलील हैं। एक तो हमारे पास क्या एलील है? ए एलील, बी एलील और आई एलील। यहाँ पर उसके 3 एलील हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, दूसरा ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल। 3 एलील आई ए आई बी और तीसरा एलील क्या है? स्मॉल आई। इस तरीके से इनको लिखेंगे। तो ये ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलिलिज्म का भी। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी, यानी 35 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 दिया गया है। इन माइस कैपिटल वाई इज द डोमिनेंट एलील फॉर येलो फर एंड स्मॉल वाई इज द रिसेसिव एलील फॉर ग्रे फर। अगर हम माइस की बात करें, माइस में जो कैपिटल वाई एलील है वो येलो फर के लिए है और ये डोमिनेंट एलील है, और स्मॉल वाई है ये रिसेसिव एलील है और ये ग्रे फर के लिए है। सिंस कैपिटल वाई इज लीदल व्हेन होमोजाइगस, अब ये समझने वाली बात है, अगर कैपिटल वाई होमोजाइगस कंडीशन में हो तो वो लीदल होता है। लीदल का मतलब अगर कैपिटल वाई होमोजाइगस कंडीशन में है, यानी कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये लीदल है। और लीदल का मतलब क्या है? जिस ऑफ स्प्रिंग में ये वाली कंडीशन होगी उस ऑफ स्प्रिंग की क्या हो जाएगी? उस ऑफ स्प्रिंग की डेथ हो जाएगी, ये इसका मतलब है। द रिजल्ट ऑफ क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई विल बी। अब जब ये होमोजाइगस कंडीशन में लीदल है तो इस क्रॉसिंग का रिजल्ट क्या होगा ये हमें बताना है। क्रॉसिंग करके देख लेते हैं, हमने कई बार किया है ये इस तरीके से। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर लिखेंगे और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी और इसकी कराएंगे तो वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। 4 प्रकार के बनी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर देखिए ये येलो के लिए होता है, लेकिन अगर कैपिटल वाई होमोजाइगस में हो, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम कैपिटल वाई, तो यहाँ पर ये लीदल हो जाता है, यानी ये वाला ऑफ स्प्रिंग तो यहाँ पर मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ये इसकी तो डेथ हो गई। ये क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनाएंगे हमारे येलो। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हमारे येलो कलर। और स्मॉल वाई रिसेसिव होता है और किसके लिए होता है? ग्रे कलर के लिए। तो यहाँ पर ये ग्रे, यानी इसका मतलब 2 येलो 1 ग्रे। रेशो क्या आया? 2:1। क्या रेशो आया? 2 येलो 1 ग्रे, 2:1 रेशो। 36 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। अब ये 5.3 टॉपिक एनसीईआरटी में इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेट्रोजाइगस राउंड येलो आर सेल्फ क्रॉस्ड, राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में जब राउंड येलो को सेल्फ क्रॉस किया गया तो उससे जो राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग आए उनका जीनोटाइप क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। तो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या लिया गया? राउंड और येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसकी क्रॉसिंग कराई गई रिंकल्ड ग्रीन के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इससे पहले इससे गैमेट बने,
इससे कैपिटल आर, इससे कैपिटल वाई, इससे स्मॉल आर, इससे स्मॉल वाई। तो सारे गैमेट इस प्रकार के बनेंगे। इनकी जब क्रॉसिंग करा दी गई तो F1 जनरेशन आई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी राउंड येलो हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये भी राउंड येलो थी, लेकिन यहाँ पर जो F1 जनरेशन आई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आई हेट्रोजाइगस कंडीशन में राउंड येलो। अब हमने क्या कराया, जो ये राउंड येलो है इसकी करा दी सेल्फिंग, यानी कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल, इसकी क्रॉसिंग कराई इसी के साथ, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी दो एक जैसे प्लांट लिए, उनकी हमने क्रॉसिंग करा दी, इनकी आपस में सेल्फिंग करा दी। इससे जो रिजल्ट आया वो ये आया। अब हमें बताना है इनमें से जो राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग है, राउंड ग्रीन जो ऑफ स्प्रिंग है, उनका जीनोटाइप क्या होगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देखें, राउंड का मतलब कैपिटल आर उनमें डोमिनेंट होगा, और ग्रीन का मतलब क्या है, उनमें और क्या होगा, स्मॉल वाई होगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखें, ग्रीन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राउंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें राउंड ग्रीन यानी कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक तो ये होगा राउंड ग्रीन, दूसरा राउंड ग्रीन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, दूसरा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, दोनों सेम, और चौथा ये वाला राउंड ग्रीन नहीं होगा। यानी राउंड ग्रीन को यहाँ पर दो जीनोटाइप इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो स्मॉल आर, स्मॉल वाई है, ये है रिंकल्ड ग्रीन, हमें तो राउंड ग्रीन लेने हैं, तो ये राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन, इसके दो जीनोटाइप हैं। ये दोनों जीनोटाइप तो सेम है, ये अलग है। तो एक कैपिटल आर, स्मॉल वाई, दूसरा कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो ये दो जीनोटाइप यहाँ पर देखने हमें। तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और दूसरा क्या था, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो ये दोनों जीन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये इसमें है। तो 37 का डी इज द करेक्ट आंसर। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो राउंड ग्रीफ ऑफ स्प्रिंग है वो इन जीनोटाइप के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। ये पूरे क्रॉसिंग में आपको दिखा चुका हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 38 है। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। तो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड में जो टेस्ट क्रॉस किया जाता है उसका जो हमेशा रेशो आता है 1:1:1:1 आता है। तो फर्स्ट का ए का थर्ड हो गया, इसमें ये वाला डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में ये वाला रेशो आएगा। तो ए का थर्ड इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये तो कट गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट भी हम कहते हैं, इस लॉ के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो बी का फोर्थ इसमें नहीं है। अब देखते हैं अगला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस से। तो सी का सेकंड। और ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ए मैन, ए बी ओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलेलिज्म का। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आंसर है, ए का थर्ड यानी बी का फोर्थ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, सी का सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, मल्टीपल एलेलिज्म। तो 38 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल ए स्मॉल बी पेरेंट विल बी। अब जो ये पेरेंट कैपिटल ए स्मॉल बी, ये जो ए बी गैमेट बनाएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी, इन ए बी गैमेट की हमें परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले गैमेट बना लेते हैं, कैसे बनेंगे, इससे हमें गैमेट बनाने हैं। तो इस गैमेट बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम, गैमेट बनाने के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर लिखेंगे, फिर क्या है कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे भी कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से लिखते हैं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी ए बी गैमेट, कैपिटल ए स्मॉल बी ए बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ पर चार प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, एक प्रकार गैमेट ये, एक ये और ये, चार अलग अलग टाइप के गैमेट बन रहे हैं। इन चार गैमेट में से जो ए बी गैमेट है इसकी परसेंटेज क्या होगी, यानी चार में से एक, तो 1/4 इंटू
100%। तो ये गया तो कितना आ गया 25%। तो ए बी गैमेट की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 25%। 39 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन ए टोल प्लांट विद येलो सीड कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई and a tall plant with green seed capital T small y what is true regarding the proportion of phenotype of the offspring in F1 generation। जब यहाँ पर एक टोल प्लांट विद येलो सीड यानी ये वाला और टोल प्लांट विद ग्रीन सीड यानी ये वाला इन दोनों प्लांट की आपस में क्रॉसिंग करा दी गई तो जो F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आएंगे उनके बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें बताना है। तो हमें क्या करना है कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई इनकी आपस में क्रॉसिंग करा देनी है। इनकी आपस में क्रॉसिंग हमें करानी है और फिर क्या करना है इनके फिनोटाइप को हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले देखिए इससे गैमेट कितने टाइप के बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई इससे गैमेट बनेंगे हमारे पास 4 टाइप के क्योंकि गैमेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब इनमें कितने हेट्रोजाइगस ग्रुप हैं हेट्रोजाइगस ये और ये 2 हेट्रोजाइगस ग्रुप है यानी 2 की पावर 2 तो 4 गैमेट इससे बनेंगे। इससे गैमेट कितने बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल वाई इससे बनेंगे 2 की पावर n। हेट्रोजाइगस ग्रुप सिर्फ इसमें एक ही है ये तो हेट्रोजाइगस नहीं है तो 2 की पावर 1 यानी इससे 2 गैमेट बनेंगे। अब इससे गैमेट कैसे बनेंगे वही तरीका कैपिटल टी यहाँ पर लिखा मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई इससे ये 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और इससे जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे वो सिर्फ 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। वो कैसे ऐसे ही बना दे कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई इससे गैमेट कैपिटल टी स्मॉल वाई ये दोनों तो एक ही गैमेट है एक ही टाइप के हैं स्मॉल टी स्मॉल वाई ये भी एक ही सेम तो 2 गैमेट बनेंगे ये वाला और एक ये वाला 2 टाइप के इससे गैमेट बनेंगे। अब 4 गैमेट इधर लिखने हैं 2 गैमेट इधर लिखने हैं इनकी क्रॉसिंग करा देनी है। तो देखिए तो यहाँ पर आप देखिए इनकी क्रॉसिंग मैंने कराई यहाँ पर ये 4 गैमेट इससे ये बने और ये 2 गैमेट इससे इस वाले पेरेंट से यहाँ पर गैमेट्स ये बने गैमेट मैंने आपको बनाकर दिखा दिए। अब इनकी प्रोजेनीज लिखते हैं F1 जनरेशन इनकी बनाते हैं। तो ये गैमेट मैंने 4 गैमेट इधर लिखे ये वाले जो गैमेट थे ये 2 गैमेट मैंने इधर लिखे इनकी आपस में क्रॉसिंग कराई कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल वाई तो क्या बनेगा टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई पहला ऑप्शन। इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराने से कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराने से ये इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराने से इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराए तो ये इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराए तो ये और ये हमने लिया तो ये वाला यहाँ पर ये और ये लिया तो स्मॉल टी स्मॉल वाई ये वाला ऑफ स्प्रिंग बनेगा। तो 8 ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर बन रहे हैं। टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने बन रहे हैं 8 ऑफ स्प्रिंग्स। अब हमें इसमें क्या देखना है इनके फिनोटिपिक रेशो देखने हैं। तो आप यहाँ पर देखें कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कैसा बनेगा ये टोल येलो बनेगा क्योंकि कैपिटल टी का मतलब टोल और कैपिटल वाई इसमें डोमिनेंट है तो ये येलो। तो ये टोल येलो कितने हैं एक तो ये टोल येलो है हमारे पास इसको यहाँ पर काट देते हैं। दूसरा टोल येलो हमारे पास ये है क्योंकि कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो दूसरा टोल येलो ये। तीसरा अगर हम टोल येलो देखें इसमें तो कौन सा प्लांट है ये वाला प्लांट कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई तीसरा टोल येलो प्लांट ये है। तो 3 तो आए हमारे पास टोल येलो। टोल ग्रीन अगर हम देखें टोल और ग्रीन एक तो ये कैपिटल टी स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन तो टोल ग्रीन एक ही है एक टोल ग्रीन ये वाला कैपिटल टी स्मॉल वाई तीसरा टोल ग्रीन ये वाला प्लांट तो 3 हमारे पास टोल ग्रीन आए। ड्वार्फ येलो का मतलब स्मॉल टी कैपिटल वाई में एक होना चाहिए तो एक ड्वार्फ येलो ये स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये एक ड्वार्फ येलो हो गया। ये ड्वार्फ ग्रीन स्मॉल टी स्मॉल वाई तो ये आ गया हमारे पास ड्वार्फ ग्रीन। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास फिनोटिपिक रेशो फिनोटाइप आए एक टोल येलो टोल ग्रीन ड्वार्फ येलो ड्वार्फ ग्रीन 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं। इनका रेशो क्या है 3:3:1:1।
और इसका मतलब 3:3:1:1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्लांट हमारे पास 8 में से 3 प्लांट टोल येलो, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8। 8 में से 3 प्लांट टोल ग्रीन यानी 3/8 टोल ग्रीन। एक प्लांट 8 में से ड्वार्फ येलो यानी 1/8 ड्वार्फ येलो। 8 में से एक प्लांट ड्वार्फ ग्रीन यानी 1/8 ड्वार्फ ग्रीन। तो ये रेशो भी हम इसमें लिख सकते हैं। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, टोल एंड ग्रीन की प्रोपोर्शन कितनी थी। हमने अभी जो क्रॉस किया उसमें टोल और ग्रीन की प्रोपोर्शन कितनी थी, 3/8, तो ये रहा। और ड्वार्फ और ग्रीन की प्रोपोर्शन कितनी थी, 1/8, तो 1/8 यहाँ पर ये ऑप्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही देखिए 3/8 हमारे पास टोल और ग्रीन थे, ड्वार्फ और ग्रीन 1/8 थे। तो 40 का ए इज द करेक्ट आंसर।